साप्ताहिक सत्संग। दीक्षा या नामदान के समय सतगुरु शिष्य को अपनी सूरत या चेतना को सारे शरीर से समेटकर आँखों के केंद्र तक लाने की विधि सिखाता है, जहाँ शिष्य शब्द धुन के संपर्क में आता है। शरीर को खाली करने और चेतना को आँखों के केंद्र में लाकर ठहराने की इस क्रिया को संत जीते जी मरना कहते हैं। जब मृत्यु आती है तो हमारी आत्मा पाँवों के तलवे से ऊपर की ओर सिमटती है और आँखों के बीच में आ जाती है। इसके बाद वह शरीर छोड़ देती है। पहले पैर ठंडा होता है, फिर टांगें ठंडी होती हैं, फिर सारा शरीर ठंडा हो जाता है, परंतु आत्मा तब भी शरीर के अंदर रहती ही है। और कभी कभी हम सचेत हो जाते हैं। जब आत्मा ऊपर आँखों के केंद्र पर सिमट जाती है और शरीर से निकल जाती है तो हम मर जाते हैं। मृत्यु की इस क्रिया द्वारा हमें अपनी चेतना को समेटकर वापस आँखों के बीच लाना है। हम जीते जी हमें मरना है, अर्थात जीते जी हमें इस शरीर को खाली करके आत्मा की धारा को आँखों के बीच तीसरे तिल पर इकट्ठा करना है। यही जीवित मरना कहलाता है, या इसे जीते जी मरना कहते हैं। जब तक हम अपनी चेतना को आँखों के केंद्रों तक लाने में सफल नहीं होते और आत्मा को अंतर में नाम के साथ नहीं जोड़ते, तब तक हम जीते जी मर नहीं सकते। जब तक हम जीते जी मर नहीं जाते, हम अमर जीवन प्राप्त कभी नहीं कर सकते। मौलाना रूम कहते हैं कि ये दोस्त, अगर तू सच में जीना चाहता है तो मौत से पहले मर। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं कि जो जीते जी मर जाता है वह सदा के लिए जन्म मरण के दुखों से आजाद हो जाता है। साधारण मृत्यु तथा जीते जी मरने में खास फर्क है कि जीते जी मरने में आत्मा का शरीर से संबंध टूट जाता है। शरीर के अंग कार्य करते रहते हैं और अभ्यास का समय पूरा होने पर आत्मा शरीर में वापस लौट आती है। वह अपनी इच्छा अनुसार शरीर को छोड़ सकता है और शरीर में वापस आ सकता है। सेंट पॉल इसीलिए कहते हैं कि मैं रोज मरता हूँ। शरीर को खाली करने और आँखों के बीच में आ जाने पर आत्मा की अपनी असल घर की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है। जब सारी चेतना निचले शरीर को खाली कर देती है और हम तीसरी आँखों में से गुजरते हैं, तब हम स्थूल शरीर से बाहर हो जाते हैं और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हम इस तरह जीते जी मरने बिना हम सांसारिक मंडलों से आंतरिक मंडलों में नहीं जा सकते, नाम या शब्द से नहीं जुड़ सकते और वापस प्रभु के पास तो कतई नहीं जा सकते। हजरत ईसा जी जीते जी मरने का यही संकेत करते जब वे कहते हैं कि मृतक अपनी कब्र में से उठेंगे। मैं बार बार तुमसे कहता हूँ कि समय आ रहा है, बल्कि आ गया है, जब मृतक प्रभु के पुत्र की आवाज़ सुनेंगे। जो उसे सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि समय आ रहा है जब वे सब जो कब्र में हैं उसकी आवाज़ सुनते ही आगे आ जाएंगे। आपका भाव है कि शरीर के आँखों के नीचे का भाग कब्र के समान है। इस भाग में आत्मा कब्र के समान दबी हुई है। प्रभु के पुत्र की आवाज़ से भाव आँखों के ऊपर के भाग से है। आ रही शब्द रूहानी धुन से है उनका। इस धुन को सुनकर आत्मा शरीर के नीचे के भाग से सिमट करके आँखों के ऊपर आ जाती है। इस प्रकार मृतक जाग उठता है, अर्थात परमात्मा यानी अपने निज घर की ओर मृतक आत्मा उस प्रभु तथा अपने असली घर के प्रति दोबारा जिंदा हो जाती है। इस तरह प्रभु के पुत्र की आवाज़ अर्थात शब्द की आवाज़ सुनकर आत्मा शरीर स्वरूप की कब्र से निकलकर ऊपर के मंडलों में आ जाएगी। वह समय आ रहा है, बल्कि आ गया है। हजरत ईसा का भाव है कि शरीर की
कब्र में कैद आत्मा को शब्द के अभ्यास द्वारा मुक्ति कराने का समय आ गया है और वह समय मनुष्य जन्म का अमूलक अवसर है जो इस समय हमें मिला हुआ है और इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। ईरान के सूफी फकीर ने भी मनुष्य शरीर को कब्र माना है। शम्स तब्रेज कहते हैं, कितना अच्छा हो अगर तुम एक रात भी अपनी रूह को इस शरीर से बाहर ला सको और इस कब्र को पीछे छोड़कर अंदर के आसमानों पर चढ़ सको। अगर तुम्हारी रूह तुम्हारे शरीर को खाली कर देगी तो तुम मौत की तलवार से बच जाओगे और ऐसे नूरानी बाग में पहुंच जाओगे जहां पतझड़ भी नहीं पहुंचता। जब तक ख्याल आंखों के नीचे काम कर रहा है तब तक हम परमात्मा की ओर से मृतक के समान हैं। जब यही ख्याल सिमटकर आंखों के बीच में आ जाता है तब हम मालिक की ओर जीवित हो जाते हैं और जब संसार का बंधन छूट जाता है हम मर जाते हैं। दादू साहब भी कहते हैं कि जीवित माटी होए रहे साईं सन्मुख होय, दादू पहली मरी रहे पीछे तव सब। हजरत ईसा इस आध्यात्मिक जागृति का वर्णन करते हैं। मृतक का जीवित होना कहकर करते हैं कि वे कहते हैं कि मृतक जी उठेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे और लंगड़े चलने लगेंगे। जब वे अंतर में उस प्रकाश को देखेंगे और उस आवाज़ को सुनेंगे। इस समय हम सब अंधे, बहरे, लंगड़े हैं तथा आध्यात्मिक दृष्टि से मुर्दा हैं। हम आँखें होने के बावजूद देख नहीं सकते, कान होने के बावजूद सुन नहीं सकते, पर जब वह अंदर की आँख खुल जाएगी, अंदर के कान खुल जाएंगे, तब हम सचमुच देखेंगे, सुनेंगे। तब हम अंदर से प्रकाश देखने लगेंगे, अंदर से शब्द जो आ रहे हैं उसको सुनने के योग्य हो जाएंगे। तब हम सही अर्थों में जिंदा हो जाएंगे और सही मार्ग पर चलते हुए अपने परमपिता परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। इस सत्य का अनुभव करने से पहले हम आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते हैं, कान होते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। अंधा कौन होता है? वह जो अपने सामने पड़ी हुई चीज़ों को देख न सके। हम सब जानते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, वह इस रचना के कड़कड़ में मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, न अंदर न बाहर। इसलिए संत महात्मा हमें अंधा कहते हैं। महात्मा कहते हैं कि जो लोग शब्द के प्रकाश को नहीं देख सकते और शब्द की आवाज़ को नहीं सुन सकते, वे अंधे और बहरे के समान हैं। ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य, उनका जीवन व्यर्थ होता है। लेकिन जब अंदर की आँख तथा अंदर के कान खुल जाएंगे तो हम उस प्रकाश को देख सकेंगे, उस शब्द को सुन सकेंगे। तब हम शब्द के उस दिव्य संगीत को सुनेंगे जो मरे हुए को जीवित कर देता है। गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि जब जीते जी मर जाते हैं तब हम बिन आँखों के देखने, बिन कानों को सुनने, बिना जिह्वा के बोलने, बिना हाथों के कार्य करने तथा बिना पैरों के चलने लगते हैं। इस प्रकार हम परमात्मा के हुक्म, शब्द या नाम को पकड़कर परमात्मा से मिलाप करने के योग्य बन जाते हैं। मौलाना रूम भी लगभग इन्हीं शब्दों में अपने आप को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं परों के बिना उड़ता हूँ, मैं पैरों के बिना सफ़र करता हूँ, बगैर मुँह और दांत के शक्कर शब्द के अमृत मिठास को चखता हूँ और बंद आँखों से अंदर की दुनिया देखता हूँ। जब हम प्यार और भक्ति के द्वारा अंदर में एकाग्र होकर किसी जीते जागते सतगुरु की दीक्षा के अनुसार अभ्यास करने के अपनी मंजिल धूमधाम तक पहुंचकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तब हम हमेशा जीने के लिए मरते हैं। उससे पहले हम न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले अनेक जन्मों के कर्मों और इच्छाओं के फलस्वरूप ही आवागमन के कानून के अधीन रहते हैं, जहाँ तक कि हमें निचली योनियों में जन्म लेते रहना पड़ता है।
लेकिन जब रूहानी सफ़र तय करते हुए हम आँखों के बीच तीसरे तिल पर पहुँच जाते हैं तो हम जीना शुरू कर देते हैं, और जब हम अपने लक्ष्य धुरधाम पहुँच जाते हैं तो हम सदा के लिए जी उठते हैं। गुरु अमरदासी कहते हैं कि सारा संसार मरने से डरता है तथा हमें जिंदा रहना चाहता है। जब कोई सतगुरु की दया से जीते जी मर जाता है और हुक्म, शब्द या नाम के साथ जुड़ जाता है, वह ऐसी मौत मरता है कि सदा के लिए जिंदा हो जाता है। इसी भाव को कबीर साहब जी प्रकट करते हैं। कहे कबीर सो अमर भे जीवत मृतक होए। सब संतों ने चेतना को आँखों के केंद्र या तीसरे तिल पर सिमटने तथा अंदर में जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जब यही सिखाते हैं कि रूहानी अभ्यास मरने के एक ही रिहर्सल है ताकि हमेशा के लिए जीवित रहा जा सके। उनके उपदेश इस विषय को अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं, जैसे कि आगे दिए गए उदाहरण में स्पष्ट है। कबीर साहब कहते हैं कि जिन्होंने जीते जी मरकर मृत्यु को जीत लिया, मरता मरता जग मुआ, साचा मुआ न कोई, दास कबीर यो मुआ बहुरी न मरा। मौलाना रूम भी यही विचार प्रकट करते हैं। हे रूह तू जाग, इससे पहले कि मौत तुझे पर काबू पा ले, तू उठ और सच्ची शांति तथा अमर आनंद के लोक को देख। संत कहते हैं कि जीते जी मरकर ही अंतिम लक्ष्य अर्थात प्रभु की प्राप्ति किया जा सकता है। तो इस अवस्था को पा लेता है, जो भी इस अवस्था को पा लेता है उसी का मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। पलटू साहब का कथन है कि मरते मरते सब मरे, मरे न जाना कोई, पलटू जो जीवत मरे सहज परायण। बुल्ले साहब का कलाम है कि जे तू मरे मरण को पहलो, मरने दा मुल्क पाया। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि कोई बिरला ही जीते जी मरकर यह फल पा सकता है। ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पंछी खाए, इस फल को तो सोच सके जो जीवत ही मर जाए। हदीस में आता है कि मौत से पहले मरो। मौलाना रूम कहते हैं जब तक इंसान अपने जिस्म से बाहर नहीं आता वह अपने अंदर नज़ारों से नवाफिक रहेगा। सूफी संत ख्वाजा हाफिज भी अंदर की यात्रा के बारे में कहते हैं कि हे इंसान, जब तक तू जिस्म की सराय से बाहर नहीं आता तू परमात्मा की गली कैसे पार कर सकता है। काया रूपी कुल्हड़ से मुक्त होने का कोई और उपाय है ही नहीं। बिन शब्द उपाय न दूजा, काया न छूटे न पूजा। इस प्रकार संत कहते हैं कि ये प्यारी आत्मा तेरा असली घर आंतरिक मंडलों में है, जहाँ यह सूक्ष्म स्थूल शरीर पहुँच नहीं सकता। तू क्यों शरीर के साथ बधी हुई, तेरा धाम अधर से प्यारी, क्यों धर संग बधानी। गुरु नानक देव के शब्दों में, यानी जिस घर तुम मौत के बाद पहुंचना चाहती हो, जीते जी पहुंच सकती हो। मौलाना रूम फरमाते हैं कि रूह अनेक बार मौत के दरवाजे से गुजरती है मगर आज़ाद ना हो सकती है, क्योंकि यह जीते जी मरना नहीं जानती। जब तक तू जीते जी मरना नहीं जानेगी, सच्चा फ़ायदा कैसे पाएगी। इसलिए मरकर अपने शरीर से बाहर निकल। हे इंसान, तू कई बार मरा है पर अभी भी तू पर्दे के पीछे है, क्योंकि तू असली मरने का ठग नहीं सीख पाया है। एक भक्त ने अपने गुरु से सवाल किया कि इस कठिन भवसागर को किस प्रकार तारा जा सकता है। सतगुरु ने उपदेश किया कि सतगुरु के भाड़े या मौज के बगैर जीते जी जब तक नहीं मरोगे, जीते जी मरकर तुम ही भवसागर को पार कर सकते हो और नाम में समा सकते हो। इस प्रकार सच्चे नाम के साथ लीव लगाकर तुम प्रभु से मिलाप कर सकते हो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं।
जब सतगुरु शिष्य की आत्मा को शब्द के साथ जोड़ देता है तब वह जीते जी मर सकता है। आत्मा का शरीर से सिमटना और अंदर शब्द धुन में लीन होना केवल सतगुरु की दया मेहर से ही संभव है। गुरु की दया मेहर से ही हम जीते जी मर सकते हैं और मरकर शब्द के अभ्यास द्वारा जिंदा या परम चेतन हो सकते हैं। जो ऐसा कर लेता है वही अभ्यासी मुक्ति के द्वार पर पहुंच जाता है तथा अपने अहम से छुटकारा पा लेता है। नामदेव अपने सद्गुरु विशोभा खेचर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि गुरु के दिए हुए शब्द के द्वारा मैंने अपने आप को पहचान लिया है और जीते हुए मैंने मरना सीख लिया है। मुझे अब मृत्यु से डर नहीं लगता। विशोखा खेचर कहते हैं कि हे नामदेव, जब हम जीते जी मरने का अनुभव कर लेते हैं तो हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। नानक साहब समझाते हैं कि जो इस प्रकार जीते जी मरता है वह अंदर के मंडलों के सारे रहस्य को जान लेता है और उस मालिक से मिलाप का गौरव या बड़ाई प्राप्त कर लेता है। जय गुरुदेव।